मैंने परसों योगी जी को कहा कि मैं मुंबई का हूँ, तो मुंबई में उत्तर प्रदेश से खूब लोग आते हैं, एक जौनपुर जिले से ही लाइन लगा के लोग आते हैं। तो मैंने कहा कि अब ये समय आया है कि लोग मुंबई से धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ लौटने लगे हैं। वो खुशी से नहीं आए थे, मजबूरी से आए थे। अब जब यहाँ डेवलपमेंट शुरू हो गई, इंडस्ट्री आ गई, रोजगार आया, अब यूपी में 34 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई, ये इंडस्ट्री आएगी तो नेचुरली लोग वहाँ से यहाँ आएंगे और यूपी का विकास होगा तो सब जगह होगा। अभी दिल्ली है, मैं आपको एक मजाक में बात बताता हूँ। मैं दिल्ली से आगरा हाईवे है, फिर आगरा से ग्वालियर मैं एक हाईवे बना रहा हूँ ग्रीन, 1 घंटे में, और वहाँ मैं एक चंबल एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ जिसका अटल प्रोग्रेस वे नाम शिवराज जी ने रखा है, जो इटावा से शुरू होगा और कोटा तक जाएगा। ये पूरा चंबल के आजू बाजू से जाता है। वहाँ इतनी लैंड पड़ी है कि खाली पड़ी है, कुछ नहीं, वहाँ ना पेड़ है ना कुछ नहीं है। तो मैंने शिवराज जी को कहा कि नोएडा या गुड़गांव से 3.5 घंटे में यहाँ पहुँच सकते, तुम ऐसी पॉलिसी डिक्लेयर करो कि जो भी यहाँ इंडस्ट्री डालेगा उसको जगह मुफ्त मिलेगी, तो काफ़ी लोग आ जाएंगे, तो वो पूरा पिछड़ा हुआ क्षेत्र विकास हो जाएगा। वहाँ पानी, बिजली और जगह मिल जाएगी, और दिल्ली से 3 घंटे 3.5 घंटे के डिस्टेंस में होगा, तो लोग फैक्ट्री अपनी वहाँ डालेंगे। अब नोएडा में और गुड़गांव में कितनी कॉस्ट बढ़ गई है, तो नेचुरली ऐसी डेवलपमेंट होती है। अब हम रोड के बाजू में इंडस्ट्रियल क्लस्टर बना रहे हैं, 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। अब बस स्टेशन है तो बस पोर्ट बना रहे हैं, तो इससे रोजगार भी निर्माण होगा, लोगों को सुविधा भी होगी, और निश्चित रूप से ये नए इनिशिएटिव जो लिए सरकार ने, इसका काफ़ी अच्छा परिणाम मिलेगा। चलिए आखिर में 1-2 ऑडियंस से कुछ सवाल हैं वो ले लेते हैं। जी पूजा। गडकरी साहब, आप आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस मीटिंग में अचानक आ गई। मैं अमेरिका में रहती हूँ और बदकिस्मती से मैं हिंदुस्तान में वोट नहीं दे सकती, इसलिए मैं टोटली इम्पार्शल ऑडियंस हूँ यहाँ पर। और मैं आपके दफ्तर अपने भाई के साथ एक बार आई थी और मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैं मेरठ जाती हूँ, मेरे माता पिता 90 साल के हैं, मैं उनको मिलने के लिए जाती हूँ, मुझे 4 घंटे लगते थे। आज मैं अपने दिल से आपका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज लोग शाहरुख खान को प्यार करते हैं, ऋतिक रोशन को प्यार करते हैं, मैं तो दिल से आपको बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू। और आप जब भी कहिएगा, मैं अमेरिका छोड़ के आपके इलेक्शन में लड़ने के लिए गाना गाती हूँ। जब कभी कहिएगा मैं सारी रात गाऊंगी आपके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरा सिर्फ दिल से धन्यवाद है। जैसे इन्होंने बताया, मैं अभी दिल्ली मेरठ, मुझे दिल्ली की ज्योग्राफी कम मालूम है, एरिया मालूम नहीं है, नाम मालूम नहीं है। मैं एक बार बद्रीनाथ केदारनाथ गया, ऐसा तंग हो गया, मुझे 9:30-10 घंटे लगे थे। अब परसों मैं फिर गया दिल्ली से देहरादून तक, और अब मैंने आपको और खुशी की बात बताता हूँ कि अब मेरठ में 4.5 घंटे लगते थे, अब 40-45 मिनट में हो रहा है। पर अब मैं मेरठ में जाने के बाद जो रास्ता है बीच में, वो रिंग रोड बनाया था, वो भी सब मेरठ बन गया, तो वहाँ 22 किलोमीटर में एलिवेटेड रोड बना रहा हूँ, और उसके बाद इस पूरे रोड को अप टू डेहरादून 4 लेन के बजाय 6 लेन बना रहा हूँ, और उसके साथ दिल्ली से देहरादून ये अक्षरधाम से नया रोड बना रहा हूँ, जिसमें आप केवल 2 घंटे में देहरादून पहुँच जाओगे। और मुझे बहुत खुशी है कि एक लड़का मुझे मिला कि मैं दिल्ली में मैंने फ्लैट लिया था, मेरठ का था, ऐसे ही कार्यक्रम में मिला, और उसने कहा कि अभी मेरा मेरठ का मैं रहने वाला हूँ, दिल्ली में फ्लैट लिया, यहाँ बच्चों के लिए एडमिशन ली, यही रहता था, पर आपने हाईवे बनाया तो मैंने फ्लैट बेच दिया, मेरठ में मैंने बंगला बनाया, अब मैं वहाँ रहने के लिए जाता हूँ, मेरे बच्चे वहीं पढ़ते हैं, और मैं कार से आता हूँ ऑफिस में, मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब निकला और कब आया हूँ। अब मेरठ ये दिल्ली का पार्ट बन गया, तो नेचुरली इससे मेरठ का भी विकास हो रहा है, और दूसरी ओर लोगों को जो एक प्रकार की सेवाएं देनी चाहिए, जो हमारी जिम्मेदारी है, हमने उनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया। लोगों के आंखों में आंसू आते हैं। मुझे पता है कि मैं जब दिल्ली मंत्री नहीं था और मेरी माँ का देहांत होने के बाद वो अस्थि विसर्जित करने के लिए मैं गया था टैक्सी लेकर, इतना मुझे ट्रैफिक जाम में फंसा इस रोड से कि उस समय जो कोई मंत्री होगा उसके नाम से मैं काफ़ी नाराज होते हुए वहाँ तक पहुँचा कि ये कैसा रोड है, इतनी तकलीफ होती थी। कौन था मंत्री?
अब उस समय की बात छोड़ दीजिए, पर आज मुझे खुशी होती है कि जो इन्होंने कहा कि आज उनको माँ को मिलने के लिए एयरपोर्ट से उतर के तुरंत जाएंगी, उसमें से मुझे लगता है कि यही लोगों को समाधान देना और लोगों के लिए यही करना, यही तो हमारे कर्तव्य है। और यही हमने उनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, हमने हमारे कर्तव्यों को निभाया, वही काम हमने करना चाहिए, यही मुझे आप